बिहार को एक और नई सौगात, प्रदेश में ही होगी दवाओं की जांच। 30 करोड़ की अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। ड्रग टेस्ट में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, नकली दवाओं की जांच में आएगी तेजी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के आगम कुआं स्थित जेएनएम प्रशिक्षण संस्थान एनएमसीएम में 30 करोड़ रुपए की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ये प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधा से लैस है और इस प्रयोगशाला में अब राज्य में ही दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। दवाओं और खाद्य उत्पादकों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल कोलकाता जैसे शहरों को भेजे जाते थे, मगर अब इस जांच के लिए बिहार को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने में पहले कई महीने लग जाते थे, मगर अब समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर पाना आसान होगा। इस नई प्रयोगशाला के शुरू होने से अब जांच न केवल तुरंत होगी, बल्कि गलत और नकली दवाओं की पहचान कर उन्हें बाजार से हटाने में भी तेजी आएगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस प्रयोगशाला में 28 आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनके जरिए दवाओं और खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म स्तर पर जांच संभव हो सकेगी। ये सुविधा राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और तकनीकी रूप से भी स्वास्थ्य विभाग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। 13 करोड़ जनता की सुरक्षा गारंटी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगे कहा कि ये प्रयोगशाला बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। अब सरकार न केवल इलाज के लिए बेहतर सुविधा दे रही है, बल्कि ये सुनिश्चित कर रही है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाए। इस पहल से जनता का स्वास्थ्य अधिकार और अधिक सुरक्षित होगा और ये केंद्र सरकार की सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना को भी मजबूती देगा। के द्वारा किए गए पहला फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी में जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसमें 28 तरह के नए उपकरण लगाए गए। 14 करोड़ रुपए की लागत से लगा है। अभी तक दवाइयों की जांच, विशेष जांच करानी होती थी, उसके लिए गुवाहाटी या कलकत्ता दवाइयों को वहाँ के लैब में भेजना पड़ता और हमारे राज्य में इसकी कमी थी। अब आज उस कमी को हमने पूरा कर लिया है। अब सारे जो लेटेस्ट उपकरण हैं दवाइयों के जांच के, गुणवत्ता की जांच के, हर प्रकार की जांच के, वो सभी उपकरण आ गए हैं। तो अब जब दवाइयाँ जांच करके लोगों को मिलेंगी, अब किसी को कोई जो गलत दवा की जानकारी या गलत दवा की सूचना हम लोग को मिलती थी, वो अब बंद होगा और यदि कोई गलती ऐसा करेगा तो वो दंड का भागी भी होगा और हम लोग तुरंत उसकी जांच कर पाएंगे। तो गुणवत्तापूर्ण औषधि सबको मिलेगी इस लैब के लगने से। और उसके साथ ही आज हम सब लोगों ने एनएमसीएच परिसर में जो हमारी नर्सेज हैं, जो जीएनएम की पढ़ाई करती हैं, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती हैं, उन सभी लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन सेंटर, दक्षता प्रमाण पत्र केंद्र की शुरुआत हम लोगों ने की है। और इसके माध्यम से पूरे बिहार के जो हमारे बच्चे बच्चियाँ जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, वो यहाँ आएंगे, अपना टेस्ट देंगे और उसके आधार पर जब यहाँ से प्रमाण पत्र उनको मिलेगा तो वो देश ही नहीं दुनिया के भी किसी भी स्वास्थ्य सेवा संस्थान में जाके अपने सेवा दे पाएंगे। और इस प्रकार का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन सेंटर खोलने वाला बिहार देश में पहला राज्य बना है। ये बड़ी बात है। इस प्रकार का केंद्र देश के अंदर कहीं नर्सिंग के क्षेत्र में नहीं है और ये ब्रांड बिहार के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ से जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके निकलेंगे उनको नौकरी और अच्छे नौकरी की भी गारंटी होगी और गुणवत्तापूर्ण सेवा वो देंगे, इसकी भी गारंटी होगी। तो यह नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में आज एक बड़ा कदम बिहार ने बढ़ाया है। स्पेनिशो जो भी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की पढ़ाई जो हम पटना में उपलब्ध करा सकते हैं या उस संस्थान को जोड़ के हम उन बच्चों को उसका प्रशिक्षण दे सकते हैं, ऐसा करें ताकि हमारे बिहार के संस्थानों से पढ़े हुए बच्चे इस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन सेंटर से अपना दक्षता प्रमाण पत्र लेके
दुनिया के देशों में जाके अपनी सेवा दे सके। यही तो ग्लोबली बिहार का सर्विस होगा, यही तो ब्रांड बिहार होगा। तो अब नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में बिहार ने ग्लोबली अपना कदम बढ़ा दिया है। आज इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और ऐसा करने वाला बिहार देश में पहला रहा। बहरहाल इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत, BMSICL के MD देवेश रामचंद्र देवरे सहित कई अधिकारी और दिग्गज नेता मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।